बैठो। आज की रात यहीं रुकेंगे, ये जगह हमें सेफ लग रही है। भैया जी हमें तो बहुत डर लग रहा है। चुप, कुछ नहीं होगा। वैसे भैया जी हमें एक बात हजम नहीं हो रही कि इस नाचने वाली ने आपसे झूठ क्यों बोला, सिर्फ ये जानने के लिए आपने इतने लोगों से पंगा ले लिया, मार भी खा ली, चोट भी लगवा ली, इतना पागलपन क्यों? बात अगर इतनी सी होती ना तो बिल्कुल भाव नहीं देते। बात यह है कि उसका वो मासूम चेहरा हमारी आंखों में बस चुका है। जो बंदा इतने सालों से शराब पी रहा था उसने अचानक चाय कैसे पीना स्टार्ट कर दिया, कोई तो वजह होगी। लेकिन हमें झूठ से नफरत है, झूठ हमें अंदर से तोड़ देता है, इसने हमसे झूठ कहा, हमें उसी बात का गुस्सा है। हम पता लगा के नहीं इसने झूठ क्यों कहा हमसे, चाहे कुछ भी हो जाए हम जाने ही देंगे इसे। देखना, इसे बताना होगा। बताओ ये सब तुमने क्यों किया? बोलो, चुप क्यों? प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरा जाना बहुत जरूरी है, मुझे मेरी मम्मा को बचाना है। जाने दीजिए भैया जी। और अब तो हमें भी कहीं ना कहीं विश्वास हो गया कि लड़की की कोई ना कोई मजबूरी है। तुम्हें इसकी आंखों में मजबूरी दिख रही है, हमें इसकी आंखों में सिर्फ धोखा दिख रहा है। क्योंकि आप देखना नहीं चाहते। आप बैठिए आराम से, आप टेंशन मत लो, हम भैया जी को समझा देंगे। बस एक बार उनका गुस्सा ठंडा हो जाए ना, और हम पानी देखते हैं आपके लिए। साला मरते मरते फिर रहे हैं तुम्हारी वजह से। एक झूठ ने साला पूरा सिस्टम को हिला दिया है। क्या दिन के पहले एक से एक लड़की घूमती थी हमारे पीछे, आज तीनों सब गुंडे घूम रहे तुम्हारी वजह से। इतनी बड़ी पनौती पता था, साथ की कभी रखते नहीं होते। आप पिलाएंगे कि हम पिलाए पानी? पिलाइए। पूरे जिंदगी का पानी अभी पियोगे क्या? पकड़े तो। जानती हैं क्या, हमें ना ही आप पे भरोसा है ना ही आपके परिवार पे। बैठो। देखकर तो लग रहा है कि इसके नाच और इसकी खूबसूरती ने आप लोगों का मन मोह दिया है। देखिए इसे, देखिए इसकी तस्वीर, ये एक सितारा है और इस सितारे को पाने के लिए सबको लाल गुलाब नजराना पेश करना होगा। दीदी, आपने सच में मुझे नहीं पहचाना? मैं आपकी जया हूँ। ये हो क्या गया है? हाँ, उधर वो लड़की कहती है मैं आपकी बेटी हूँ, पहचान लो, और दूसरी वाली कहती है मैं आपकी बहन हूँ। अब तुम कहते हो तुम भी मेरी बहन हो। लगता है मैं पागल हो जाऊँ, मैं पागल हो जाऊँ। कैसे समझाऊं आपको कि मासूम कोई और नहीं, आपकी मुसोई थी। पता है, इतने सारे लोगों में बस वो एक ही औरत थी जिसके सीने में दिल था। उसे उस लड़की की भी चिंता थी और मेरी भी चिंता थी। अरे उसी ने तो मुझे बताया इस घर का पता, और उसी ने कहा कि मेरी मुसु यहीं पर मिलेगी। और देखो, मेरी मुसु मिल गई। लगता है उसी औरत ने उस लड़की को भगाया है, नहीं तो पैसों की चमक में
उस बेचारी की मासूमियत फीकी पड़ने लगती। अरे वाह दीदी, मुस्कान भाग गई क्या? अच्छा हुआ, अब उसे भरी महफिल में कोई नहीं नचवा सकता। फिर कभी ऐसी बात मत करना मेरे मुस्कान के बारे में, समझ गई ना? देखा नहीं, मन में सो रही है और मेरे रहते मैं उसकी मासूमियत की कभी भी बलि चढ़ने नहीं दूंगी। हाँ दीदी सॉरी, मेरी जुबान फिसल गई। तो क्या है ना कि मैं दिन रात ना मुस्कान के बारे में ही सोचती रहती हूँ, तो मुंह में उसका नाम आ गया। मुझसे गलती होगी, माफ कर दीजिए। वो क्या है ना, मेरी मुसु सिर्फ बढ़ेगी और मेरा सपना वो पूरा करेगी। अच्छा सुन, मैं ना यहाँ सो जाती हूँ। तो दीदी अब अंदर चल के सोइए। नहीं नहीं, मैं यहीं सो जाती हूँ। मुसु अगर जगे तो मुझे जगा देना, हाँ? मुझे यहाँ से कैसे भी करके निकलना होगा। मम्मा की पता नहीं उन लोगों ने क्या हालत कर रखी होगी। बंदूक नीचे, बंदूक नीचे। हमने कहा बंदूक नीचे। मैडम जी जोश में होश मत खोइए, प्लीज बंदूक नीचे रख दीजिए। मेरा जाना बहुत जरूरी है, मुझे मेरी मम्मा को बचाना है। आप फटिए दरवाजे से। वरना क्या करोगी? गोली मारोगी? मारो ना। चलो गोली। अपने आप को दूर हो जाइए। मैंने कहा पीछे होइए। भैया जी पीछे हो जाइए, हट जाइए प्लीज, प्लीज भैया जी पीछे हट जाइए। देखिए मैं मजाक नहीं कर रही। अगर आपको मेरी बात नहीं समझनी मत समझिए, पर इतना समझ लीजिएगा कि मैं यहाँ से उस नर्क में वापस जाना चाहती हूँ जिनके लिए वो दोबारा खोने से अच्छा है मैं अपनी जान खो दूँ। मैं चला दूंगी गोली। पीछे हो जाइए। रस्सी खोलिए। पगला गए हो क्या? ए! दूर हो जाइए, मैं गोली चला दूंगी। देखो बहुत बड़ी गलती कर रही हो। मुझे पीछे हट जाओ। आप पीछे हटिए। भैया जी मुझे रुक जाइए ना, जाने दीजिए उसे। अगर आफत खुद जा रही है तो जाने दीजिए। वैसे भी इसकी वजह से कम तमाशे नहीं हुए और वैसे भी जान जाते जाते बची है हमारी। जो भी आता है हमारी मर्जी से आता है, जो जाता है हमारी मर्जी से जाता है।
आज तक कभी किसी ने आग तक नहीं उठाई, इसने बंदूक उतार दी। तो हिसाब चुकता करके आएंगे। हट, रुक जा। अरे भैया जी सुनते नहीं है। अम्मा पानी पीछे। अरे अम्मा आप चिंता क्यों कर रहे हैं? अरे परिंदों को जब नए नए पर उगते हैं तो वो कहाँ लंबी उड़ान भर पाते हैं। पकड़ी जाएगी मुस्कान। हाँ, लेकिन उसकी वो पागल माँ आरती कहाँ गई? अगर आरती नहीं मिली तो उस मुस्कान के पर पकड़ना बहुत मुश्किल होगा। अम्मा ये दोनों माँ बेटी एक ही डोर से बंधे हुए हैं। आप एक को खींचेंगी तो दूसरी अपने आप आ जाएगी। और अम्मा मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि ये मुस्कान और आरती दोनों ने मिलकर प्लान बनाया होगा भागने का। आप देखना ये दोनों माँ बेटी एक ही जगह मिलेंगी। मिलेगी कैसे नहीं, जरूर मिलेगी। हमने अपने पंजे जो फैला रखे हैं चारों तरफ, मैं आऊं। एकदम चालाकी नहीं। पूरे एरिया को चारों तरफ से घेर लो। उधर देखो, उधर आप उधर देखो। अब तुम्हारी और कोई चालाकी नहीं चलेगी। पहले हम गुंडों से पिटवाया, अब पुलिस से ठग पाओगी। पंचिंग बैग है तुम्हारे। हमने कहा एकदम चुप, ज्यादा बोलेगी यही तो नानी लगा सही। थोड़ गए यहीं पर। चलो नीचे चल के देखते हैं, यही होंगे वो लड़का लड़की। जी मुसीबत में फंस गए। अब इस भक्त को ही कुछ करना पड़ेगा अपने भगवान के लिए। पकड़ने मोड़नी आए थे, ये हाथी कहाँ से आ गया?
आप भी निकल लो यहाँ से सर। ऐसे भी मोरनी इस जंगल में डांस थोड़ी करने आएगी, और ऐसे भी रावण जंगल में कौन भला आएगा। चलो निकलो यहाँ से। उठो। चलो। वाह मेरे चीते, वाह क्या चिंगाड़े निकाले हो हाथी की तरह। सरदार खुश हुआ। कहाँ भाग रही हो? हमेशा बना के निकल जाओगी, गधे हैं क्या? ये ठोक देंगे एकदम। चुप, चल बे, चलो। गधे हो तुम लोग सब के सब। इतनी सी बात समझ में नहीं आती। पुलिस में किसने भर्ती कर दिया तुम लोगों को? आवाज सुनी थी तो रुक क्यों नहीं गए वहां पर? सर जी मैं देखता हूँ, हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। कसर छोड़ना भी मत, नहीं तो तुम सबको जिंदगी छोड़नी पड़ जाएगी। मेरी सोने की चिड़िया लेकर भाग गए हैं वो लोग। उन्हें तो उसे किसी कीमत पर वापस करना ही पड़ेगा। मेरे बच्चे सोते हुए कितनी प्यारी लगती है ना मेरी बेटी। मम्मी मम्मी ये कौन है? मुसो बेटा, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। मैं आपकी मम्मा हूँ। आ जाओ। वो क्या है ना दीदी, कई सालों बाद आपसे मिली है, वो भी तब जब नींद से उठी है, इसलिए शायद पहचान नहीं रही। आप जाइए, मैं इसे तैयार करके लाती हूँ। बेटा आपको पता है ये कौन है? ये आपकी मम्मी की बड़ी बहन है, यानी कि आपकी मासी। अच्छा तेरी मासी है, लेकिन ये यहाँ क्यों आई है? आप कहते हो ना कि आपके साथ कोई खेलने वाला नहीं है, तो ये आपके साथ खेलने आई है। ओके मम्मी। अच्छा बेटा, आप हमारी एक बात मानोगी? आप ना उन्हें ना मम्मा ही कहना, इन्हें बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा तो आप मम्मी और वो मम्मा। हाँ ठीक है। अच्छा चलो अब जल्दी से नहा लो, फिर मासी के साथ खेलना। ओके? भैया जी हम आपको फिर कह रहे हैं, एक बार समझ लीजिए, ना कीजिए इस बार अपनी मनमानी। इस लड़की के चक्कर में पड़ेगी हमें गोली खाने। हर बार किस्मत साथ नहीं देती और ना ही भगवान जी। चल दीजिए वापस। हमारी मर्जी के बगैर यहाँ से निकलने की हिम्मत कैसी की तुमने? तुम्हारा ही गलती सोचना ही मत, वरना अगर हमने गलत सोच लिया तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। कह रहे हैं आखिरी बात हमसे। भैया जी भागने के लिए पैर चाहिए होते हैं, तो हमने इसका मुंह क्यों बांधा हुआ है? तुम्हें बहुत दया आ रही है? कहो तो तुम्हारा मुंह बंद कर दे। भैया जी प्लीज, दम घुट रहा होगा उसका। मुझे प्लीज जाने दीजिए, मुझे वापस घर जाना है, मेरा जाना बहुत जरूरी है। प्लीज आपको एक बात समझ में नहीं आती, मेरी मम्मा है उनके पास, मेरी मम्मा को कुछ कर देंगे वो लोग, और मेरी मम्मा के अलावा मेरा कोई नहीं है। प्लीज जाने दीजिए मुझे। हैं? मम्मा के अलावा कोई नहीं है? तो नानी क्या वो भूतनी है? और कौन सा घर? कोठा है वो। नानी ने अपनी नातिन को बिठा रखा है, उसका मोल भाव कर रही है। वहां ममता का कोई मोल नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी माँ ने कहा तुम्हारा मोल भाव करने की? मम्मा के बारे में कुछ मत बोलना, कुछ गलत मत बोलना, अच्छा नहीं होगा। अरे वाह वाह, इसमें हमने इतनी क्या गलत बात कह दी? माँ माँ होती है, चाहे कोई जानवर की माँ हो, एक आम इंसान की माँ हो, या फिर एक नाचने वाली की माँ।
पर माँ को सिर्फ ममता आती है, मोल भाव नहीं। और तुम जैसों को माँ की ममता पर हंसना। अब एक नाचने वाली हमें माँ उसकी ममता के बारे में समझाएगी। देख लो क्या दिन आ गए, देख लो। मैं कौन होती हूँ आपको कुछ समझाने वाली? आप तो शायद ये भी भूल रहे हो कि आपको भी एक माँ ने जन्म दिया था, पर शायद आज तक आप माँ का प्यार समझे ही नहीं। मैं कौन होती हूँ आपको कुछ समझाने वाली? आप तो शायद ये भी भूल रहे हो कि आपको भी एक माँ ने जन्म दिया था, पर शायद आज तक आप माँ का प्यार समझे ही नहीं। थोड़ी ढील कर दे, तुम तो फिर से उड़ने लगे। कहो तो फिर से मुंह बंद कर दे तुम्हारा। हाँ कर दीजिए मुंह बंद, और पहले वो जवाब तो सुन लीजिए जिसके लिए आप मुझे यहाँ तक लाए। जानना चाहते हैं ना आप कि मैंने झूठ क्यों कहा और सच क्यों छुपाया अपने बारे में, नानी के बारे में? हम जानना चाहते हैं सच क्या है, क्योंकि झूठ अब गले से उतरेगा नहीं। सच जो कहना बिल्कुल सच कहना। हाँ तो सुनिए सच। हाँ हूँ मैं एक नाचने वाली, और मेरी मम्मा भी नाचने वाली थी। और वो कोठा ही हमारी दुनिया है। भले ही मुझे हर दिन एक नई जंग क्यों न लड़नी पड़े, पर मेरी सबसे बड़ी लड़ाई पढ़ाई की है। और पढ़ाई की वजह से मैंने झूठ बोला और सच नहीं बोला, क्योंकि अगर मैं सच बोलती तो आप जैसे लोग मुझे वहां टिकने नहीं देते कॉलेज में। एक पढ़ने वाली लड़की को भी एक नाचने वाली की नजर से ही देखते हैं, क्योंकि कुछ लोग बहुत ही जल्दी जज कर लेते हैं, जिन्हें बस लोगों का काम दिखता है, उसके पीछे की मजबूरी नहीं। वैसे आप होते कौन है जिसे मैं ये सब सफाई दूं? आप तो उन्हीं में से एक है ना, जो नाचने वालियों से नफरत करने का ढोंग तो करते हैं, पर फिर खुद ही पहुंच जाते हैं कोठे पर उनका नाच देखने के लिए। जो महफिल में मदहोश हो जाते हैं और फिर होश आने पर उसी महफिल को बुरा कहते हैं। अगर आप सच में इतनी मजबूर थी तो आप खुद क्यों खड़ी थी वहां अपनी नीलामी के लिए? मैं खुद नहीं कर रही थी ये सब, मुझसे करवाया जा रहा था, और मुझे खुद नहीं पता था कि वहां मेरी नीलामी हो रही है। नहीं, ये मेरे मुंह से नहीं हो सकती। मेरे मुंह से कभी मुझे पहचानने में गलती कर ही नहीं सकती। हे माँ, कहाँ है मेरे मुंह से? सब लोग मुझसे क्यों झूठ कह रहे हैं? मुझे हर तरफ सिर्फ अंधेरा ही दिख रहा है माँ। कोई तो रास्ता दिखा दो, मुझे मेरे मुझे से मिला दो। मुझे मेरे मुझे से मिला दो। मम्मा, मम्मा, आप भगवान जी से बात कर रहे हो? मुझे लगा कि आप मेरे लिए दूध लेने गए हो। आपने मुझे पहचान लिया बेटा, पहचान लिया ना? हाँ? हे माँ, तेरे लाख लाख शुक्र है। हाँ बेटा, मैं आपके लिए दूध लाती हूँ, अभी लाती हूँ। मैडम, अगर आप सच में इतनी परेशान थी तो आपने कुछ किया क्यों नहीं? मना ही कर देते। कैसे करती कुछ? मेरी मम्मा उनके कब्जे में, और मेरी मम्मा से ज्यादा मुझे कुछ नहीं प्यारा, खुद की जान भी नहीं। और कितना उल्लू बनाओगे? तुम्हारी माँ भी तो उस कोटे का हिस्सा थी। है जरूरी नहीं है जो दिखता है वही सच हो। मेरी मम्मा का सच कुछ और है। अच्छा, मतलब और भी कुछ सच है? हाँ, सही कहा। तुम लोगों को तो बहुत सारी कहानियां आती होंगी। नहीं मतलब तुम नाचने वाले को बहुत कुछ बताते होंगे कोठे पर, कैसे लोगों को बेवकूफ बनाना चाहिए, कैसे उनके पैसे उठे जाए। हो सकता है ऐसा भी होता होगा, पर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ था, और मेरे साथ जो हुआ था वो एक डरावने सपने जैसा था। अच्छा, तो डरावने सपने को गले ही लगाते, उसे दूर भगाते हैं। भैया जी, पहले उनकी पूरी कहानी तो सुन लो। हाँ हनुमान, तुम इनकी माया जाल में आ गए। कहानी शुरू हुई नहीं, तुम पहले ही फंस गए। क्या जादू है, मानना पड़ेगा दूर वाली मैडम। भैया जी, हमने आपसे ही तो सीखा है कि हर एक चीज के दो पहलू होते हैं,
एक पहलू हमने जान लिया, दूसरा जानना बाकी है ना। लेकिन नाचने वाले का सिर्फ एक ही पहलू होता है, मनी, पैसा, बस। लगता है एक नाचने वाली से भी ज्यादा आप जानते हो नाचने वालियों के बारे जानने में। का फायदा क्या? जिन्हें खुद अपनी पहचान ना हो, क्या करे उन्हें जानकर। एक लड़की बहुत कुछ कर सकती है इज्जत के लिए, लेकिन चुनती है सबसे आसान रास्ता, कोठे का। आपको क्या पता किन किन रास्तों से गुजरना पड़ता है उन्हें। चप्पल और जूते पहन के सड़क पर चलने वालों को पत्थर और कंकर नहीं दिखते, पथरीले रास्ते उन्हें ही महसूस होते हैं जो नंगे पैर चलते हैं। अब ये हमसे हमदर्दी चाह रही है। वाह, झूठी हमदर्दी देने वाले तो बहुत मिल जाते क्यों नहीं मिलेंगे? नाचने वाली जो है। बस कीजिए आप दोनों। भैया जी, अगर आपको कहानी नहीं सुननी तो मत सुनिए ना, और हमें तो पूरी कहानी सुनने में ना नींद आएगी नहीं। दूर वाली मैडम जी, आप हमें पूरी कहानी सुनाइए शुरुआत से, हम सुनेंगे। हाँ, शायद आप मेरी कहानी सुनकर इन्हें समझा सके और उनकी कैद से मुझे छुड़वा सके। अरे कुछ पता चला? नहीं मालूम। नहीं सुनने की आदत नहीं है, नहीं सुनने की आदत मुझे। सर्दी छोड़िए, मर जाएगा वो। अरे सर्दी छोड़िए, सर्दी मर जाएगा। लेके जाओ इसे। अरे क्यों इतना बौखला रहे हैं सर जी? आप चिंता मत कीजिए, उसको जिस इलाके में देखा गया था ना, हमने वहां पे पूरी नाकाबंदी कर दी है। अब वो लोग बच नहीं पाएंगे। मुझे इसके लिए कोई और इंतजाम करना पड़ेगा, कोई ऐसा शिकारी जिससे आज तक कोई शिकार चूका ना हो। बस इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि मुझे मम्मा की जान बचानी थी। वाह, मानना पड़ेगा, सच में नाचने वाली का एक और टैलेंट है। आपको झूठ लगता है, लगे। मुझे आपके सामने अपने आप को सच्चा साबित करना भी नहीं है। भैया जी, आपको विश्वास हो ना हो, पर हमें इनकी कहानी पे पूरा विश्वास है। भैया जी प्लीज इन्हें छोड़ दीजिए ना, ताकि अपनी मम्मा को बचा सके। ठीक है, एक रास्ता है। वो लाओ, लाओ। पानी का नंबर दो ना, सब सच सामने आएगा। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। चलो नंबर बताओ। मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा है कि कौन सी गोली कब खानी है। मैं बताती हूँ। मिल गई। आप भी ना मुझे बुला लिया होता, इतनी मेहनत करके ऊपर आ गए। ये लीजिए। चलता हूँ। हाँ? अब जीसी, वो क्या इन लोगों को मुस्कान या आरती दीदी के बारे में कुछ भी पता चला है? वो उस दिन पुलिस वाला आया था ना, क्या उसने कुछ बताया? अब तक तो कुछ भी नहीं पता चला। वाह, कोठे वाले को भाव देखो, फिर से फोन काट दिया हमारा। लाइए, मुझे दीजिए, मुझे मम्मा के बारे में पूछना है। एकदम झूठ नहीं। तुम चुप। हेलो, हाँ कौन बोल रहा है? सुजैन मौसी, मैं मुस्सू। मुस्सू, तू ठीक है ना? कहाँ है तू? मौसी मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मम्मा कैसी है? हम लोग ठीक है। मैंने तेरी मम्मा को एक सेफ प्लेस पे पहुंचा दिया है, तू टेंशन मत ले, ठीक है? मौसी, वहाँ चल क्या रहा है? पूछ मत मुस्सू, ये लोग तुम लोगों को पागल कुत्तों की तरह ढूंढ रहे हैं। तो भूलकर भी यहाँ मत आना, क्योंकि अगर तू आ गई तो ये लोग तेरे साथ वही करेंगे जो करना चाहते थे, और उन लड़कों को तो ये लोग मार ही डालेंगे। लेकिन भगवान का लाख लाख शुक्र है कि उस लड़की को तेरे लिए फरिश्ता बनाकर भेजा। अगर वो नहीं आता तो सब गड़बड़ हो जाती। मौसी, मुझे आप लोगों की चिंता हो रही है। मुस्सू, मैं एकदम ठीक हूँ,
तू मेरी चिंता मत कर, बस तू अपना ध्यान रखना और भूल कर भी कभी भी इस कोठे पर कदम मत रखना। चल मैं फोन रखती हूँ, इसके पहले कि कोई यहाँ आ जाए। मुसु, इस वक्त तू कहाँ है? मासी हम वो किसी जंगल में है। हो गया भैया जी विश्वास अब आपको? मैडम जी अच्छा हुआ आपने घर पे बात कर ली, कम से कम आपको ये तो पता लग गया कि आपकी मम्मा घर पे नहीं है, वरना उनको बचाने के चक्कर में आप उसी दलदल में वापस चली जाती। दलदल में तो फंस चुके हैं बे। इस फोन के बाद उन्हें पता लग जाएगा कि हम कहाँ फंसे हुए हैं। भैया जी मतलब नानी के गुंडे और नानी की पुलिस दोनों में बात में आ जाएगी बाबू। अबे चुप, यानी क्या मत यार, सोचने दो, दिमाग लगाओ। जंगल में है, बोल दिया आपने, बहुत अच्छा काम किया। सोचो अब क्या। अब इस सिम को तोड़ने के बाद उन्हें हमारा आखिरी लोकेशन ही मिलेगा। वो आएंगे जरूर, लेकिन उन्हें मिलेगा कुछ नहीं, ठेंगा। वाह भैया जी, आप तो बड़ा सीबीआई वाला दिमाग लगाए। देखा, ऐसे इन्हें हम अपना भगवान नहीं कहते। भगवान बाद में मानना हमें, चलो इससे पहले कि वो शैतान यहाँ आ जाए। और अब तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते, चलो। ये नंबर भले ही मेरी पहुंच से बाहर हो, लेकिन वो ज्यादा देर तक मेरी पहुंच से बाहर नहीं रह पाएगी। बोल! क्या बोला उसने? बोल। आरती दीदी के बारे में पूछ रही थी, इससे पहले कुछ बोल पाती, आप आ गए। झूठ बोल रही है तू। बोल! बोल नहीं तो तेरे हाथ तोड़ दूंगा मैं अभी। सच में सर जी, मुझे कुछ नहीं पता सर जी। क्या हुआ सर जी? अब क्या किया इसने? मुस्कान का फोन आया था तबस्सुम, और वो यकीनन दोबारा फोन करेगी। और ध्यान रहे तबस्सुम, इस बार उसका फोन आए तो वो मुझे मेरे चंगुल में चाहिए। अगर मुझे पता चला कि उन दोनों को भगाने में तेरा हाथ है, तो याद रखना वो दिन तेरी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। कहाँ? रेल डब्बे की गाड़ी की तरह पीछे पीछे कहाँ आ रही है? चले जाइए। अब मैं कहाँ जाऊं? कहाँ जाऊं? जहाँ पहले जाना चाहती थी, जहाँ वो जाने का बहुत मन कर रहा था, वहां जाइए। चले जाइए। मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता, और आप लोग मुझे यहाँ लाए थे ना, तो आपको ही निकालना होगा यहाँ से। चुप! नाचने वाले होकर हम पर खूब चलाएंगे। जहाँ जाना जाओ, और सर पे मत आओ। अब मैं ऑर्डर थोड़ी ना कर रही हूँ आपको, मैं तो विनती कर रही हूँ। मुझे सच में यहाँ के रास्ते नहीं मालूम, प्लीज बाहर तक छोड़ दीजिए, फिर मैं अपना रास्ता खुद बना लूंगी। तो फिर फर्क ही क्या है आप में और उसमें? किसकी बात कर रही है? वही जिसने मुझे खरीदा था ना, उसने मेरी मर्जी पूछी ना आपने। एक का मन किया तो खरीद लिया, और दूसरे का मन किया तो किडनैप कर लिया, और फिर बीच रास्ते छोड़ दिया। आपकी प्रॉब्लम क्या है? पहले आपको इस बात से एतराज था कि मैं एक नाचने वाली हूँ,
और जब आपको सच पता चल गया है तो फिर आपको मेरी मजबूरी और लाचारी से एतराज है। अगली बार अगर हमारी तुलना तुमने उन लोगों से किया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। गलत क्या किया? चुप! हमारे बारे में बात करने की औकात नहीं है तुम्हारे, और हम तुम्हारे ग्राहक नहीं है, समझ रही हो? बल्कि हम तुम जैसे नाचने वाली और कोठे वालियों का काल है, ये बात भूलना मत। I'm sorry, मुझे आपको उससे कंपेयर नहीं करना चाहिए था। और थैंक यू, आप मुझे वहां से ले आए। सच में आप मेरे लिए एक फरिश्ता ही है। एक एहसान और कर दीजिए प्लीज, अपने साथ यहाँ से ले जाइए। भैया जी, अब तो इसने भी आपको भगवान मान लिया, विनती कर रही है तो मान लीजिए ना। चुप! हमेशा इसकी सिफारिश करना बंद करो। भैया जी, भैया जी, ठीक है, क्योंकि वो कह रहा है मान लेते हैं, शहर तक तुम्हें छोड़ देंगे, उसके बाद अपना इंतजाम खुद कर लेना। चल बे। मुस्कान कहाँ है? मुस्कान कहाँ छुपा के रखा है? अभी अभी तो आए हैं, थोड़ी बातचीत करिए, फिर मुस्कान का नाम जपिएगा। बकवास बंद करो। अगर मुस्कान नहीं है तो पैसे तो है ना? मैंने आज तक मुस्कान पर जितना भी पैसा खर्चा है मुझे सूद समेत वापस चाहिए। आप थोड़ी शांति रखेंगे? अरे इस शहर के अंदर एक मक्खी नहीं कर सकती, वो तो लड़की है, कहाँ जाएगी बच के? ढूंढ के दिखाऊंगा मैं। रखो यार। अगवा होने पर जैसे आपको इत्मीनान है, ताकि आप किसी नए देवता को उसे सौंप दें और सारा पैसा आप ही खटक लें। किसी का हिस्सा नहीं देने का अच्छा तरीका निकाला है। मैंने कहा आपसे चुप रहिए, चुप। सपना, बाहर आकर इन जनाब को थोड़ी असलियत तो दिखाओ। अगली बार अपनी जुबान खोलने से पहले अपने दिमाग का ढक्कन खोलना, उसके बाद कुछ बोलना। भूखा शेर है ये, लेकिन इतनी भी भूख नहीं है इस सर्दी को कि किसी का हक खा सके, किसी का पैसा खाए। जितनी तेरी औकात भी नहीं है ना, उससे ज्यादा ये गुसल खाने में लुटा देते हैं। देख, इनका भी पैसा लगा है, लेकिन ये पागल कुत्ते की तरह भौंक नहीं रहे। आज तक जो नहीं हुआ वो आज हुआ है, और ये बात हजम नहीं हुई। रही बात तेरी भूख की, वो तो कभी तेरी भूख मिटने नहीं वाली, और उसके लिए तू कुछ भी कर सकता है। और अब देखना, इस चाटे का जवाब मैं क्या देता हूं, ये तू देखना।
आज तो पूरे शादी के ससुराल चलना पड़ेगा। अब क्या करें? कुछ नहीं, बस चुपचाप चलते रहो। देखा मत, चलो चुपचाप। चलो 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 चलो। कहा था ना, चलो। ये थी आगे खातिर करते हैं, अब क्या करेंगे? अबे चुप रहो, पनी क्या मत, चुपचाप घूंघट नीचे करो। चलो 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 चलो। रुको, मैडम घूंघट उठा ना जरा। घूंघट उठाइए। देखिए बहुत शर्मीली है, छोड़िए ना। चलो चलते हैं। रुको।